पुराने अहदनामा में पेंतिकोस्त की क्या अहमियत है और नए अहदनामा में पेंतिकोस्त की क्या अहमियत है। मसीहों के लिए भी पेंतिकोस्त बहुत अहम है और यहूदियों के लिए भी उनकी 6 बड़ी ईदों में से तीसरे नंबर की जो ईद थी वो ईद पेंतिकोस्त थी। मैं उन 6 की 6 ईदों के बारे में आपको बताऊंगा और उनके बारे में ये भी बताऊंगा कि वो मसीहों के लिए ईदें क्या मायने रखती हैं। पुराने अहदनामा के पेंतिकोस्त और नए अहदनामा की पेंतिकोस्त का बयान करूंगा। पुराने अहदनामा की पेंतिकोस्त वो मिस्र से निकलने के ठीक 50 दिन बाद वो सेलिब्रेट की जाती थी। मिस्र के निकलने का दिन जो था वो 14 अप्रैल 1491 कबल अज़ मसीह है। ठीक 50 दिन के बाद कोए सीना पर पहुंच गए थे जहां पर खुदा खुद उतर कर आया। उन्होंने जलाल देखा और ये जून का पहला हफ्ता बनता है। 14 अप्रैल 1491 निकले, फिर 50 दिन के बाद यानी 7 हफ्तों के बाद कोयसीना पर पहुंच गए। ये जून का फर्स्ट वीक बन जाता है और मसीहों के लिए यीशु के जी उठने के ठीक 7 हफ्ते के बाद ये बन जाती है, क्योंकि 40 दिन यीशु उनको नजर आता रहा और 40 दिन के बाद वो 10 रोज तक दुआ में बैठे रहे और 10 दिन के बाद वो ईद पेंतिकोस्त आई। मसीहों के लिए ईद पेंतिकोस्त की अहमियत ये है कि ये कलीसिया का जन्मदिन है और यहूदियों के लिए पेंतिकोस्त की अहमियत ये है कि ये बनी इस्राइल कौम का जन्मदिन है। खरूज 19 बाब उसकी 5 आयत के मुताबिक पुराने अहदनामा की पेंतिकोस्त एक ही दिन में 3000 बंदे मर गए। खरूज की किताब 23 बाब 28 आयत के मुताबिक नए अहदनामा की पेंतिकोस्त में एक ही दिन में 3000 बंदे बच गए। याद रखिए, पुराने अहदनामा की पेंतिकोस्त का जब तारफ 19वें बाब खरूज में आता है तो वहां पर भी बिजलियां चमक रही हैं, काली घटा है, खुदा शोले में से होकर उतर रहा है। नए अहदनामा का तारफ भी ऐसा ही है। उन्होंने जोर की आंधी का सुनाटा सुना, घर गूंज गया, आग के शोला सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, उनके ऊपर आकर ठहर गईं। ये पुराने अहदनामे और नए अहदनामे की पेंतिकोस्त मैं बता रहा हूं। मैं 6 की 6 ईदों का भी बयान करूंगा कि वो 6 ईदें यहूदियों की मसीहों के लिए क्या मायने रखती हैं। पहली ईद बेखमीरी रोटियों की थी जो अहबार 23 बाब की 4 आयत के अंदर बताई गई है। ये कोहे कलवरी के वाकया के साथ मसीहों के लिए रिलेटेड है। बेखमीरी रोटी की ईद, वो एक बेगुनाह शख्स